दोस्तों, आज मैं आपको 20 मूविंग एवरेज के बारे में एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताता हूँ। अगर आपने इसको फॉलो किया, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इससे पहले कि मैं 20 मूविंग एवरेज के बारे में आपको बताऊँ, मैं आपको सिंपल एक बात बोलता हूँ कि आप एक अपनी स्ट्रैटेजी फिक्स करिए। जैसे मेरी एक 20 मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी है। इसको मैं किसी से कोई मूविंग एवरेज से इसको मैं क्रॉसओवर चेक करता हूँ और कभी-कभी किसी एक इंडिकेटर जैसे आरएसआई है, एमएसीडी है, इसके साथ उसको मैं मर्ज करके कंफर्मेशन लेता हूँ। अब मैं आपको 20 मूविंग एवरेज के बारे में जो बताने जा रहा हूँ, इसको आप गौर से सुनिए। आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी होगी, लेकिन इसको भी एक बार आप ट्राई करके देखिए। मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ कि अगर 20 मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल ने क्लोजिंग लिया, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में। देखिए यहाँ पर मार्केट जब साइडवेज रहता है, तो आप ये देखेंगे कि हमेशा वो मार्केट के जितने भी कैंडल्स हैं वो 20 मूविंग एवरेज के पास बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए उसने एक इंगल्फिंग कैंडल बनाया। और अगर आप रियली अपनी इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी ये है कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोज हो तो मैं सेल लूँगा। अब अगर यहाँ पर अगर आपने सेल लिया, तो आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये कितने पर है, ऑन एन एवरेज ये 4569 पर है, 4567 पर है और स्टॉप लॉस किधर है, 81 पे, मतलब 10 से 15 पिप का स्टॉप लॉस है। अब आपको 1:2 लेना है। अब ये 69 या 70 भी पकड़ते हैं तो यहाँ से यहाँ तक में ऑन एन एवरेज 20 पिप का आराम से आपको प्रॉफिट मिलता है। अब मैं वापस स्ट्रेटजी पे रहता हूँ कि 20 मूविंग एवरेज का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। इसको बड़े से बड़े ट्रेडर लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। दोस्तों, आप एक अच्छे प्रॉफिटर बनने के लिए आपका खुद की एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। और आपको अगर ये 20 मूविंग एवरेज समझ में आता है तो आप अप्लाई करके देखिए, बैक टेस्ट करके देखिए। आपके खुद समझ में आ जाएगा कि ये कितनी इम्पोर्टेंट और कितनी सटीक स्ट्रेटजी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आया और जब मार्केट रीटेस्ट करता है 20 मूविंग एवरेज को, तो हमेशा याद रखिए एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी। इसका जब लो तोड़ा उसने, तब फिर आप एक एंट्री ले सकते हो। वापस से देखिए यहाँ पर आया और उसके बाद यहाँ पर गया, इसका हाई नहीं तोड़ा, वापस से नीचे आई। इस तरीके से ये है। मैं थोड़ा पीछे ले जाके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, वो मैंने सेल दिखाया था, यहाँ पे बाय देखिए। यहाँ पर कैंडल जब उसके क्लोज बनती रही, तो कभी भी कैंडल के क्लोज के पास आप 20 मूविंग एवरेज के पास जब अगर कोई कैंडल क्लोज हो रही है, तो आप वहाँ पर ट्रेड मत लीजिए। अब देखिए यहाँ पर इसने कैंडल ने क्लोज लिया 20 के ऊपर और उसका हाई जब टूटा, तो यहाँ से आपने बाय लिया और उसके नीचे यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक अच्छा पॉइंट मिलता है। मतलब अगर आप इसको लॉन्ग देखेंगे, तो यहाँ से अगर आपने स्टार्ट किया, तो ये देखिए कितना आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड मिला। स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, इसके जस्ट नीचे। यानी आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना हो गया, ऑन एन एवरेज 6 टाइम। हमको इतना भी नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट, ये मैंने लाइन इसीलिए बना के रखा है कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है मैं वहाँ पे निकल जाता हूँ। अब यहाँ पे अगर हम निकलते हैं तो यहाँ पे कितना हुआ, 1:3। अरे 1:3 अगर आपके हाथ में आता है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और पीछे चलते हैं, देखिए यहाँ पर मार्केट ने नीचे क्लोजिंग लिया और उसको रिटेस्ट किया। जैसे ही इसका लो तोड़ा है, इसी कैंडल में उसने तोड़ दिया था, और आप स्टॉप लॉस इसके ऊपर या प्रीवियस हाई के ऊपर अगर यहाँ भी रखते हैं, तो आपको इतना बड़ा प्रॉफिट मिलता है। यानी बताने का मतलब ये है कि 20 मूविंग एवरेज एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। अब मैं इसको एक अलग अंदाज में आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें और अगर आपको फिल्टर करना है, तो आप क्या करो, इसके अंदर 9 मूविंग एवरेज को ऐड कर दीजिए। अब जैसे ही आपने 9 मूविंग एवरेज को ऐड किया, तो आपको ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि कहाँ पे क्रॉसिंग ले रहा है। जब 920 को क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे इस कैंडल पे आपने सेल लिया। यहाँ पर देखिए ये 63 और यहाँ पर है ये 72, मतलब 10 पॉइंट पकड़ के चलिए। 63 के नीचे ये 53, 43 और उसके बाद ये 33, मतलब ऑन एन एवरेज 1:3 का आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड मिल रहा है। यहाँ पर आइए, थोड़ा और पीछे चलते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा हो
मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये मेरा एक डाइवर्जन का था, ये मैं हटाने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये कैंडल जब 920 आसपास में हो, आप ट्रेड मत लीजिए। एक छोटा सा एंगल आप लीजिए, समझ लीजिए ये मैंने ऐसे पकड़ा और यहाँ पे देखिए ये है 20 और ये लाइन जो मेरी ये लाइन है ये 30 का एंगल बना रही है। मतलब 9 ने 20 को क्रॉस किया है, कैंडल 20 के नीचे क्लोज हुई है, आप यहाँ पर सेल लीजिए और स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, नेक्स्ट हाई पे। यानी मान के चलिए 15 मिनट का मैं चार्ट बता रहा हूँ, आप 5 मिनट में भी कर सकते हैं स्कैल्पिंग, लेकिन 15 मिनट का मैं आपको चार्ट बता रहा हूँ। ये 15 मिनट के चार्ट में अगर आपने यहाँ से सेल लिया तो देखिए कितना नीचे गया। और दूसरा एक और अच्छा जो बेस्ट है, अगर आप में कैपेसिटी है समझने की और टेक्निकल एनालिसिस की, तो यहाँ पे देखिए ये कैंडल रेड 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 बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी। मतलब सब रेड कैंडल को, सब ग्रीन कैंडल्स को उसने इंगल्फ किया और यहाँ से वापस से मार्केट नीचे गया, फिर वापस से गई, फिर यहाँ से नीचे गई। जब तक 920 को क्रॉस नहीं करता, जब तक आप इस ट्रेड में बने रहिए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एक और इसमें छोटा सा मैं ऐड करने जा रहा हूँ, 200। ये मैं आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि ये 200, मतलब अगर आपने ये 200 ईएमए को ऐड किया तो ये मान के चलिए कि आपने और फिल्टर किया, यानी इसके नीचे अगर मार्केट है तो सेल है, इसके ऊपर मार्केट है तो बाय। ये सब बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिंपल बताना ये था कि आप 9 और 20, मैं 9 को भी हटा देता हूँ, सिर्फ 20 मैं बार बार आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि अगर आपने, ये कल की बात है, थोड़े 2 दिन पहले की बात है, इतना बड़ा मूव आया, आप यहीं पे समझ सकते थे कि मार्केट में मूव अगर आएगा तो ये रेड कैंडल बनी और उसके ऊपर वो गई, उसके ऊपर हो गई। यहाँ पर आइए, देखिए हर जगह आपको दिख रहा होगा कि जब 9 ने 20 के नीचे किया, अगर आप बाय में है, समझो यहाँ पे आपने बाय लिया है, आप यहाँ से निकल जाइए, यहाँ पर आ जाइए। ये देखिए यहाँ पे सेल आया, फिर वापस आइए, यहाँ पर बाय आया, फिर ये जो है यहाँ पे देखो, जब ये जो ए में है, जब वो फ्लैट रहेगा तब आप उसके अंदर ट्रेड मत लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको 20 मूविंग एवरेज समझ में आया होगा। आप इसको अप्लाई करिए, बैक टेस्ट करिए, और इसको अगर जिस तरह से मैंने यहाँ पर ये RSI को इससे मर्ज किया है, आप उसको भी मर्ज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये मैंने इसको किया है। अगर 50 के नीचे यहाँ पर देखिए, RSI बहुत अच्छा इंडिकेटर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। जब वो 50 के नीचे आता है और यहाँ पे 9 ने 20 के नीचे क्रॉस किया है, तब आप आराम से सेल ले सकते हैं, क्योंकि ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ये सेल में है, और यहाँ पे भी मार्केट ने नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड किया है, और आप अपना जो है नेक्स्ट सपोर्ट, ये नेक्स्ट सपोर्ट है, यहाँ पर आप निकल जाइए। मुझको उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। 20 मूविंग एवरेज को आप ट्राई करिए, आपका जो भी स्ट्रेटेजी है उसको भी देखिए, उसके साथ इसको मिला के देखिए। मैं समझता हूँ कि आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ज़रूरत है डिसिप्लिन की, ज़रूरत है अपने माइंडसेट की। अगर आपने अपने माइंडसेट को ठीक रखा, रिवेंज ट्रेडिंग से बचे, फियर से बचे, ग्रीड से बचे, प्रॉफिट मिल रहा है, एक सपोर्ट पे आ गया है, निकल जाइए, रेजिस्टेंस पे आया है, निकल जाइए, आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे। मेरे इस वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए।